अच्छा बेटा, आज जो हम जो टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं या जिसमें स्टडी करेंगे वो पब्लिक प्रेस्क्रिप्शंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट डू मीन बाय पब्लिक प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि लोगों के क्या ख्याल आते हैं, व्हाट अबाउट थिंक फॉर बायोटेक्नोलॉजी। पब्लिक जो है वो क्या थिंक करती है, क्या सोचती है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ्स अलग होती है। बायो के स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है, उनको पता होता है कि व्हाट डू मीन बाय पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, बायोटेक्नोलॉजी टर्म क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में किस चीज़ का यूज़ होता है, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम किन किन फील्ड्स को देखते हैं या किन चीज़ की स्टडी करते हैं। लेकिन जो नॉन बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं या नॉन बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं जिनको कुछ पता नहीं है how to use biotechnology, what is biotechnology, how can we use the applications of biotechnology in daily life, तो उनको कुछ पता नहीं होता है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब जो एडवांस कंट्रीज हैं या जिनके अंदर जो है लिटरेसी रेट 90% है या 80 to 90 या 100% तक लिटरेसी रेट होता है, तो वहाँ उनको यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी की होती हैं कि हाउ कैन यू डिफाइन एंड एक्सप्लेन बायोटेक्नोलॉजी इन योर वर्ड्स। ठीक है, तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस, व्हाट आर द फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्यूचर। तो इन चीज़ों से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस जो माइंड में आते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन में आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो बेसिक नॉलेज हो या बेसिक इंफॉर्मेशन हो या हायर स्टडीज़ के अंदर या रिसर्च स्टडीज़ के अंदर या एमफिल पीएचडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो है इंफॉर्मेशन से उनको इनके बारे में पता होता है। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, तो वहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो न होने के बराबर है। यानी कि लोगों को नहीं पता बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इवन आप लोग ने भी जब एडमिशन लिया है तब जाके आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता चला है। ठीक है, अब जो नॉन साइंटिस्ट हैं या नॉन बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, जस्ट लाइक फार्मर्स हैं या जो बाकी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं या बाकी फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी नहीं पता होता। आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक छोटा सा सर्वे कर ले तो आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन के बारे में नहीं पता होगा उनको। ठीक है, बाहर के लोगों को तो छोड़ दें, उनको तो यानी कि इतना नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उनको नहीं पता होता। अच्छा, अब ये जो आपको सामने पेपर नज़र आ रहा है पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये असल में रिव्यू पेपर है और यूएसए का पेपर है। अच्छा, मेरे दिखाने का क्या मकसद है, मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑफ यूएसए। इसका मकसद ये है कि ये जो पेपर है बायोटेक्नोलॉजी का, ये है यूएसए के अंदर। हालांकि यूएसए की जो नेशन है, जो पब्लिक है, वो हाईली क्वालिफाइड है, उनको तमाम चीज़ों का पता होता है। और ये अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये रिसीव्ड हुआ है 16 अप्रैल 2007। ठीक है, जून के अंदर इसको रिवाइज किया है और एक्सेप्टेड हुआ है 2007, यानी कि ये पब्लिकेशन 2007 के अंदर पब्लिश्ड हुई है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए गए हैं, लोगों से सर्वे किया गया है। ठीक है, सुपरमार्केट्स पे जाके, बाकी जगहों पे जाके, तो क्या आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है या बायोटेक्नोलॉजी में किन किन चीज़ों को देखा जाता है। तो उन लोगों को क्या जवाब था, या उन लोगों को पता था या पता ही नहीं था, या वो जानते थे या नहीं जानते, तो वो इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इवन हमारे जो हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली प्रिंट मीडिया के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, और भी टाइप्स होते हैं लेकिन 3 सबसे ज़्यादा होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर आपके पास चैनल, टीवी वगैरह ये आ जाते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो आपके आ जाते हैं वो आ जाते हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया व्हाट डू मीन बाय, यानी कि अखबारात हो गए, मैगजीन हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, यानी या वीकली के बेस पे भी मैगजीन्स आते हैं या मंथली बेस पे भी मैगजीन्स आते हैं, या जो आपके न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये प्रिंट मीडिया में आ जाते हैं। और सोशल मीडिया को तो आपको पता ही है। ठीक है, उसके तो वैसे ही आप लोग माशाल्लाह तमाम बच्चे एक्सपर्ट होंगे, तमाम बच्चों को पता होगा सोशल मीडिया के अंदर जो हैं फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, टिकटॉक है, और भी बहुत सारे हैं, बहरहाल छोड़ दें इनको। ठीक है, मैं दोबारा आ रहा हूँ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर ये जो है एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें बताया गया कि हमने किस चीज़ में असल। अच्छा, ये जो है पेपर आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग चाहें तो इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने 3 चीज़ों को, 2 से 3 चीज़ों को जो है वो इंफॉर्मेशन ली है, पूछा गया है, जिसके अंदर फूड, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, यानी कि इन 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन ली है और पूछा है यूएसए के अंदर कि पब्लिक को कितना अवेयर है, पब्लिक को कितना पता है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में।
अच्छा, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस डेवलप किए, वो क्वेश्चंस क्या थे? ठीक है, ये अगर आप देख लें तो लिखा हुआ है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक नॉलेज ऑफ फूड एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फूड एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को कितनी इन्फॉर्मेशन है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। तो वो उन लोगों ने क्या किया कि कुछ क्वेश्चंस डेवलप किए और उन्होंने जो है लोगों में जाके सर्वे किया। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन की। नंबर 1 क्वेश्चन उनका था, आर जीएम फूड इन यूएस सुपरमार्केट्स। ठीक है, जो जीएम फूड है यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या प्रेजेंट है सुपरमार्केट्स के अंदर? ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन किया, डू ऑर्डिनरी टोमेटो कंटेंट जीन। जो टोमेटो के जो उनके पास जो थी टोमेटो की जो कंसाइनमेंट थी या टोमेटो की जो प्रोडक्ट थी, क्या वो उनके अंदर जीन था या जेनेटिकली मॉडिफाइड थी? ठीक है, 3rd क्वेश्चन था, टमाटो वुड अ टोमेटो विद अ फिश जीन टेस्ट फिशी। यानी कि वहाँ पे यूएसए के अंदर क्या किया है कि टोमेटो के अंदर, ठीक है, एक फिश जीन एज अ टेस्ट के तौर पर यूज किया गया है, यानी कि वो फिशी जीन कहा जाता है। ठीक है, 4th क्वेश्चन जो जो उन्होंने डेवलप किया वो ये था कि इफ यू एट अ जीएम फ्रूट माइट इट अल्टर योर जीन। ठीक है, यहाँ 5th क्वेश्चन जो था, कैन एनिमल जीन बी इंसेक्टेड इनटू प्लांट। ये क्वेश्चंस थे और यूएसए के जो लोगों से पूछा गया, उनसे इंफॉर्मेशन ली गई, तो उनका क्या जवाब था वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो 48% ने बताया, उनको रेस्पॉन्स दिया। ठीक है, द रिजल्ट एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ रेस्पॉन्डेड आंसरिंग करेक्टली वर इन इम्प्रेसिव। यानी कि जिन्होंने करेक्ट आंसर बताया वो उन्होंने इसमें निकाला है। ठीक है, रिजल्ट उन्होंने जो है वो इसको कंक्लूड किया है। आर जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इन यूएस सुपरमार्केट्स, तो 48% लोगों ने करेक्ट जवाब दिया, उन्होंने बताया, उनको इन्फॉर्मेशन थी। ये नहीं कि आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि व्हाट इज जीएम फूड, यानी कि सुपरमार्केट्स के अंदर हैं भी या नहीं है, यानी कि उनको पता नहीं था। अच्छा, और टोमेटो कंटेंट्स जीन, तो 40% लोगों को पता था कि टोमेटो के अंदर जीन है या जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, अगर आप ये रेशो देख लें तो ये उन कंट्री वालों के लिए, यानी कि जहाँ पे वो इससे यानी कि खातिर खा नहीं है, अनइम्प्रेसिव है, यानी कि इससे कोई भी कौम इम्प्रेस नहीं हो सकती कि बायोटेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन के बारे में लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ठीक है, ये तो पेपर था यूएसए का, जिसके बेस पे उन्होंने एक पेपर बनाया और बताया कि करंट जो सिचुएशन है पब्लिक नॉलेज वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये 2007 की रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें बाकी चीज़ों को भी देखा गया। ठीक है, लेकिन बेसिक ये 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है पब्लिक के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकली इश्यूज को तो हाईलाइट किया जाता है मीडिया के अंदर, बाकी चीज़ों को किया जाता है, लेकिन इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट नहीं किया गया। ठीक है, तो इसमें मीडिया इश्यूज में भी बताया गया है, मीडिया के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, कि मीडिया जो है वो इस चीज़ को नहीं प्रोमोट करती। ठीक है, एजुकेशनल चैनल्स ना होने के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो मेरा बेसिक जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम जो है अपने एरिया पे, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और आपको मज़े की बात ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की स्टडी नहीं की गई, पब्लिक पार्टिसिपेशन पे स्टडी नहीं की गई। ठीक है, लोगों को नहीं पता इसके बारे में। इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप लोग स्टडी करेंगे या सर्वे करेंगे, आप लोग खुद देख सकते हैं। जी बेटा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना है बेटा आप लोगों को? अच्छा, चलें, ठीक है। ठीक, अच्छा, ये अगर आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस डेवलप किए जाते हैं या क्या होता है, लोगों को किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप देख सकते हैं। पहले तो आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है। ठीक है, इसमें जो है लोगों ने कुछ लिखा है, इंट्रोड्यूस किया है, आई टेक अ ब्रॉड मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मीनिंग आप ब्रॉड मीनिंग के अंदर ले सकते हैं, एक वास्ट टेक्नोलॉजी के तौर पर लेते हैं। द यूज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक यूजिंग ऑर्गेनिजम्स, या तो हम इसमें ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, और पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड और इम्प्रूव गुड्स और सर्विसेज। सही है, तो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल नहीं यूज करते,
करते तो इनको है, यूज करते हैं एज अ टेक्निक, लेकिन हम प्रोवाइड करते हैं या इम्प्रूव करते हैं गुड्स को, सर्विसेज को, यानी कि इंडस्ट्रियल जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम इम्प्रूवमेंट ले आते हैं, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट ले आते हैं, बाकी चीज़ों के अंदर हम इम्प्रूवमेंट ले आते हैं, लेकिन यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के पार्ट। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, इज वन पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वॉल्व्स डिजाइन ऑफ द डीएनए आरएनए ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि सिर्फ वन पार्ट करते हैं यूज बायोटेक्नोलॉजी का, यानी कि हम सिर्फ डीएनए को ले रहे होते हैं, डीएनए को हम डिजाइन करके यानी कि हम बाकी काम करते हैं। डीएनए कहाँ से हम आइसोलेट करते हैं या कहाँ यूज करते हैं वेक्टर के तौर पर, इसके लिए हमें ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट यूनिट यानी कि यूज होता है। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि इसको एक रिस्क भी समझा जाता है। ठीक है, बाज़-औक़ात इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लोगों को दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। हालांकि बाज़-औक़ात बहुत सारे लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग का नहीं होता पता। ठीक है, आप अगर चले जाएंगे हेल्थ के अंदर, मेडिसिन के अंदर या पब्लिक के अंदर, तो आप लोगों को यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उनको पता ही नहीं है। उनसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, तो वो कहेंगे इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें नाम जो है वो इंजीनियरिंग का है। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं या बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको इन चीज़ों का पता होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में असल काम क्या किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, it is important to see these benefits and risks in an international way because the world is becoming smaller and ever more interdependent. तो इस तरह की अवेयरनेस यानी कि आपको क्रिएट करनी चाहिए कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और रिस्क जो हैं वो कितने हैं, और इंटरनेशनल वे पे जाके जब हम चाहते हैं, ये दुनिया जो है बिल्कुल एक यानी कि एक जस्ट वन क्लिक पे आपको कनेक्टेड है, यानी कि ग्लोबल बन चुकी है। यानी कि आप जस्ट वन क्लिक के अंदर यूएसए में जाके किसी से बात कर सकते हैं, वीडियो लिंक के थ्रू उनसे जो है अपनी कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड कैन बेनिफिट इफ दे कैन एक्सेस मेडिसिन एंड मोर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, दुनिया के तमाम लोग जो हैं एक्सेस कर सकते हैं मेडिसिन पे, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है, यानी कि इन्वायरमेंटल हम जो हैं वो फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन बना सकते हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, बाकी चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू, और इन्वायरमेंट को हम ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं बॉडी में, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इन चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट करना लाजमी है, पब्लिक को इसके अंदर इन्वॉल्व करना लाजमी होता है। ठीक है, जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वहाँ तो बाकायदा इस चीज़ पे वाक्स भी किए जाते हैं, इस सेमिनार्स भी किए जाते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी किए जाते हैं, रोड्स पे आके एक यानी कि वीक भी मनाया जाता है, लेकिन इस तरह की जो है हमारे पास नहीं जो है एक्टिविटीज़ की जाती। हालांकि कुछ कंट्रीज़ के अंदर बाकायदा वीक मनाया जाता है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी पे वीक मनाया जाता है, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी पे मनाया जाता है, यानी कि इस तरह के जो मैंने आपको एप्लीकेशंस बताई थी स्टार्टिंग के अंदर, तो यानी कि इनके लिए डिफरेंट वीक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, हाउएवर बायोटेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस दैट अलाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री। अच्छा, जिन कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो है इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंशंस को फॉलो करना होता है, उनको डेवलप ले आनी होती है बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंशंस को, क्योंकि इंडस्ट्रियल जहाँ पे कंट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, उनका जो है वो डिपेंड ही इंडस्ट्रीज़ पे करते हैं। जिस तरह हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, तो इसी तरह कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंडस्ट्री पे बेस करते हैं, तो वहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का होना लाजमी है, इन्वेंशंस का होना लाजमी है, इन चीज़ में चेंजेस ले आना लाजमी होता है। अच्छा अच्छा बेटा, तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ कंट्रीज होती हैं डेवलप्ड, कुछ होती हैं डेवलपिंग, और कुछ होती हैं लीस्ट डेवलपिंग। पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट ये समझा दूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोग समझ लें कि डेवलप्ड कंट्रीज, DEVLOPED, डेवलप्ड यानी कि वो कंट्रीज जो वेल डेवलप्ड हैं, जस्ट लाइक USA, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, तो ये कंट्रीज वेल डेवलप्ड हैं। ठीक है,
ये यानी कि बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़, जो कि डेवलपिंग कर रही हैं, जो तरक्की कर रही हैं, ठीक है? और यानी कि वो प्रोसेस में है, यानी कि डेवलप नहीं है, वेल डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है? डेवलप्ड कंट्रीज़ में कौन-कौन सी आ जाती है? जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, या बड़ी-बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि वो वेल डेवलप्ड हो चुकी हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन-कौन सी कंट्रीज़ आ जाती है? पाकिस्तान है, इंडिया है, यानी कि एशियन की कंट्रीज़ ज़्यादातर इसके अंदर आ जाती हैं, जो कि डेवलप कर रही हैं, यानी कि तरक्की थोड़ी कर रही हैं। और एक कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ये लेस या लोएस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान है, कांगो है, या सोमालिया है, या बाकी जो कंट्रीज़ हैं जिन पे हालात सही नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, इकोनॉमिकली डाउन कंट्रीज़ हैं, तो वो कंट्रीज़ आ जाती हैं लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, इफ डेवलपिंग कंट्रीज कैन नॉट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन द रिजल्ट्स में बी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वार। अगर डेवलपिंग की कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट ना करें तो उनकी इकोनॉमी को लॉस हो जाता है, ठीक है? उनकी इकोनॉमी नीचे बैठ जाती है, इवन स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है, और वार की सिचुएशन भी आ जाती है। तो इसकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इसको फेस कर रही हैं, ठीक है? जिन पे पाबंदियां हैं, या जो कंट्रीज़ का जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही, जस्ट लाइक पाकिस्तान भी अब उसमें शामिल हो गया, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं हो रही चीज़ें, ठीक है? हम इंपोर्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट बहुत कम हो रही हैं। तो यानी कि ड्यू टू पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी भी आप कह सकते हैं, हम वार के अंदर भी हैं, इंटरनल वार को भी हम फेस कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है? तो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिए होंगे, द यूज ऑफ एंजाइमेटिक कंजर्वेशन ऑफ कॉर्न स्टार्च इनटू हाई फ्रक्टोज, यानी कि ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है छोटी सी, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, मैं जो बात आपको कर रहा था प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पब्लिक, यानी कि अब पब्लिक के अंदर क्या होना चाहिए? कंज्यूमर अवेयरनेस, जो कंज्यूम करता है चीज़ों को उनको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं फूड यूज़ कर रहा हूँ, कैन फूड यूज़ कर रहा हूँ, या वेजिटेबल यूज़ कर रहा हूँ, या फ्रूट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, या ऑर्गेनिक है, बाय नेचर है, या ट्रीटेड फ्रूट है, या ट्रीटेड सीड है। हमें नहीं होता पता। अगर आप चले जाएं मार्केट्स के अंदर, तो आपको नहीं होगा पता, ना उस पर लेबलिंग होती है, ना टैगिंग लगा होती है, ठीक है? कुछ भी नहीं पता होता। अच्छा, ये जो मैं आपको स्लाइड जो पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिकली इंडियन रिपोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तानी रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। पाकिस्तान में इस तरह का पब्लिक पार्टिसिपेशन पे काम नहीं हुआ आज तक। अभी तक कोई इस तरह का काम नहीं हुआ जो कि पब्लिश हुआ हो या हो चुका हो, कि लोगों से पूछा गया हो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स अभी डेवलप हो रहे हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बन गए हैं, कुछ में बनने जा रहे हैं। तो ये जो है पाकिस्तान के अंदर अभी। जी हदीका बेटा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सर, पाकिस्तान में जो है किसी को पता ही नहीं होता है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। जी बेटा, तो ये असल जो है रीज़न यही है कि लोगों को नहीं होता पता, ठीक है? अब इंडिया के अंदर एक थोड़ा सा काम हुआ है, जो कि मुझे स्लाइड मिली, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर लोगों को नहीं पता, ठीक है? कंज्यूमर अवेयरनेस नंबर 1 पे है, ठीक है? परसेप्शन एंड एटीट्यूड हैव प्लेड एंड विल प्ले अ ह्यूज रोल इन द एक्सेप्टेंस ऑफ जीएम टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब एक अगर चीज़ होती है, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, प्रोपेगेंडा, यानी कि इसका पॉजिटिव मीनिंग भी होती है, नेगेटिव मीनिंग भी होती है, ठीक है? अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, बाज़-औक़ात तो सक्सेसफुल हो जाती हैं, बाज़-औक़ात नाकाम हो जाती है, या उनके अंदर थोड़ी सी मिसहैंडलिंग, या जो आपके ना टेक्नोलॉजी प्रॉपर यूज़ ना हो, अगर वो नाकाम हो जाए, तो उसके लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है, नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द अवेयरनेस, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अवेयरनेस हमें किस चीज़ की देनी है, ठीक है? अवेयरनेस के बाद फिर ओपिनियन लिया जाता है, ठीक है? जब आपने अवेयरनेस क्रिएट कर दी, डेवलप कर दी, लोगों को बता दिया, उसके बाद कुछ अरसे के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद आपको ओपिनियन लेना होता है कि आया आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों को यूज़ किया, बायोटेक्नोलॉजिकली जो ट्रीटेड चीज़ें उनको यूज़ किया, आपका क्या इसके बारे में राय है? एंड रिस्क परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर्स। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय रिस्क परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर्स? यानी कि अब जस्ट लाइक फार्मर्स है, सबसे पहले फार्मर को आप किस तरह अवेयरनेस देंगे कि ये जो आप सीड वैरायटी हमारे पास है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है?
ये टॉलरेट करती है ड्राउट सिचुएशन के अंदर, ड्राउट कंडीशंस के अंदर, यानी कि अगर साल्ट ज़्यादा है आपकी सॉइल के अंदर तो ये बहुत अच्छी जो है क्रॉप इसमें आएगी, क्योंकि इस वैरायटी के अंदर ये जीन मॉडिफाई किया गया है। अच्छा, इस तरह की आप अवेयरनेस देंगे तो वो फार्मर अगर इम्प्रेस होता है तो वो लगा लेगा उस चीज़ को। अच्छा, अब जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है तब जाके आप ओपिनियन लेंगे, ठीक है, कि क्या ओपिनियन रहा, क्या आपका जो है ओपिनियन। अब यहाँ पे दो टाइप के ओपिनियन आ सकते हैं, यानी कि जैसे उसने क्रॉप लगा दी, ठीक है, साल्ट के लिए, ठीक है, लेकिन साल्ट की वजह से नुकसान नहीं हुआ, नुकसान किसी डिजीज की वजह से हो गया या वाटर शॉर्टेज की वजह से हो गया। लेकिन जिस फार्मर को आपने अवेयर किया था वो यही समझेगा कि शायद इसने मुझे जो है मिस हैंडल किया है, मिस गाइड किया है, अपनी जो है प्रोडक्ट बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए, अपनी कंपनी का नाम करने के लिए इसने मुझे नुकसान दे दिया। यानी कि ये अब नेगेटिव प्रोपेगेंडा होगा, यानी कि वो एक फार्मर जो है वन फार्मर टू एन अदर फार्मर को कन्वे करेगा, यानी कि वो पूरे लोगों को बताएगा कि ये फला वैरायटी आप ना लीजिएगा। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो गया, क्योंकि उसको तो प्रॉपर नहीं पता था, ठीक है। अब उसमें तो जो मे बी वो वैरायटी सही हो लेकिन उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम हो गया, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया या जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से वो हो गया, ठीक है। लेकिन वो वैरायटी क्या थी, वो वैरायटी थी साल्ट टॉलरेंस की थी, ठीक है। तो इस तरह की टेक्निकल मिसकॉन्सेप्शंस आ जाती हैं, मिसगाइडेंस हो जाती है, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला जाता है, ठीक है। इस तरह कंज्यूमर को बताना होता है कि ये आप वैरायटी लगा तो रहे हैं लेकिन इस वैरायटी का सिर्फ एक मकसद है, या आप वैरायटी उनको बता रहे हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाई है लेकिन ये पैथोजन फ्री है, यानी कि इसमें पैथोजन नहीं लगेगा, बाकी रिस्क इसके अंदर है, मे बी शॉर्टेज वाटर हो जाए तो ये जो है वैरायटी नहीं सर्वाइव कर पाएगी, उनको बताना होता है। अच्छा, अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ना देंगे, नहीं देंगे, नेचुरल दे देंगे तो इससे क्या होगा कि वो फिर भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि वो अरसे से उसी वैरायटी को यूज कर रहा है, ठीक है। तो फिर वो क्या कहेगा, फिर वो उसके लिए एक ही चीज होगी कि बस वो मेरा नसीब नहीं था या कुछ वाट एवर सो जो उसका कॉन्सेप्ट होगा तो वही चीजें बताएगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये तो फार्मर यानी कि लोअर आ जाता है स्टेज, लेकिन हाई स्टेज जिसमें मिडल लोग आ जाते हैं, ठीक है, वो फूड को देखते हैं, ठीक है, किस तरह का फूड है, किस तरह का फ्रूट है, किस तरह का वेजिटेबल है, ठीक है। कॉमन पीपल रिगार्डिंग जीएम फूड्स एंड क्रॉप्स, a survey was conducted of a sample of urban residents consumer in the 4 sample states। अच्छा, इसके बाद जो है इन्होंने एक सर्वे किया इंडियंस ने, ठीक है, अर्बन रेजिडेंट्स, जो अर्बन यानी कि जो सिटीज के अंदर लोग सरवाइव कर रहे होते हैं, ठीक है, जो क्रॉप्स को यूज कर रहे होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को यूज कर रहे होते हैं, तो उनसे जो यानी कि पूछा गया, 4 स्टेट्स पे पूछा गया, ठीक है। अच्छा, नीचे एक टेबल भी है, वो कौन कौन सी स्टेट्स थी, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, मेरा महाराष्ट्र, पता नहीं क्या नाम है इसका, एंड पंजाब। बहरहाल ये 4 स्टेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट्स बिलोंग्स टू द मिडिल एज ग्रुप, यानी कि 31 to 50 एज के लोग थे, उनसे पूछा गया। द एवरेज एज बीइंग 37, यानी कि यंग जनरेशन थी 37, यंग तो नहीं कहा जा सकता, 35 तक यंग कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट परसेंटेज, यानी कि नंबर 115 था, ठीक है। ये स्टेट्स थी, आंध्र प्रदेश की, गुजरात की, महाराष्ट्र जो भी है, और पंजाब, ठीक है। ये रेस्पोंडेंट परसेंटेज थी, ठीक है, और ये एज है, ये रेस्पोंडेंट एज है, यानी कि टोटल 37.46 जो है वो किया गया, ठीक है। सर ये स्टेट्स है ना इंडिया के? जी, ये स्टेट्स हैं बेटा, इंडिया के 4 स्टेट्स हैं, उन पे ये सर्वे किया गया है, ठीक है। अब क्या सर्वे किया गया था, क्या क्वेश्चंस किए गए, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, प्रिलिमिनरी क्वेश्चन इज showed that familiarity with genetically modified or genetically engineered food crops was far from universal. Most did not know what it was and had never heard about, यानी उनको पता ही नहीं था कि जीएम क्या होता है या जीई क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें क्या होती है, उन्होंने सुनी ही नहीं थी। एवर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ये है क्या, ठीक है। अब आप अगर चले जाएं मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या यूनिवर्सिटी से बाहर, आप पूछे लोगों से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होते हैं या फूड क्या होता है, लोगों को नहीं होता पता। अगर यही चीज अगर मार्केट्स के अंदर लेबलिंग की जाए तो लोगों को अवेयरनेस आ सकती है।
ठीक है। ओनली दोज हु आफ्टर सम डिस्क्रिप्शन कुड अंडरस्टैंड, यानी कि कुछ लोगों को जब बताया गया, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई या लिटिल उनको बताया गया सब्जेक्ट के बारे में, तो वो क्या चीज़ें थी वो आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ओनली 9.7% इंडिकेटेड दैट दे आर फेमिलियर, यानी कि 9.7%, 100 में से सिर्फ 9.7% लोगों को थोड़ा बहुत पता था कि हाँ शायद कुछ इस तरह की चीज़ होती है। 40.7% वर सम वाट फेमिलियर, यानी कि थोड़ा बहुत उनको पता। 47.8% वर नॉट वेरी फेमिलियर, उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था। ठीक है, ये अवेयरनेस लेवल था पीपुल और लोगों का जीएम और जीई के बारे में। ठीक है। अच्छा, 88.7% हेड अबाउट बीटी कॉटन। अच्छा, बीटी वीट है या बीटी कॉटन है, आप चले जाएं पाकिस्तान के अंदर, फार्मर को पता होता है कि बीटी क्रॉप होती है, बीटी वेराइटी होती है, लेकिन इवन उनको अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय बीटी, कोई नहीं बता पाएगा कि ये बेसिलस थ्राइजिनेसिस बैक्टीरिया है, उससे इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, नहीं बताएंगे, पता ही नहीं होता उन फार्मर्स को। बीटी कॉटन हो या बीटी वीट के अंदर जो है इसको मॉडिफाई किया गया, तो उनको पता ही नहीं होता है, यानी कि नाम सुना हुआ है, उनको बस यही पता होता है कि ये बीटी कॉटन है, यानी कि वैरायटी का नाम है, लेकिन उनका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उनको नहीं है। ठीक है। 47% अबाउट बीटी ब्रिंजल। ठीक है, उनको जीएम क्रॉप या बीटी बारे के में नहीं था पता। अच्छा, अब ये सामने है आपके पास रेस्पोंडेंट। ठीक है, परसेंटेज नंबर, जो टोटल नंबर था वो 115 थे, इनके 115 लोगों से मालूम किया गया, उनसे पूछा गया अबाउट बीटी के बारे में, बीटी कॉटन के बारे में। ये अगर आप नीचे देखें क्या क्या पूछा गया, बीटी कॉटन के बारे में, बीटी ब्रिंजल के बारे में, बीटी मेज, जीएम क्रॉप, राइस। ठीक है। अच्छा, अब कितने लोगों को पता था, वेरी फेमिलियर। ठीक है, 9% लोगों को यानी कि थोड़ा बहुत पता था कि क्या होते हैं जीएम, क्या होता है। सम वाट, यानी कि 40% को थोड़ा बहुत पता था कि सम वाट, यानी कि कुछ बारे में पता था। नॉट वेरी फेमिलियर 47, और हेड नेवर हेड वो 1% था। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके अंदर 80। अच्छा, विच ऑफ दीज टर्म्स हैव यू हेard ऑफ, यानी कि कुछ लोगों से पूछा गया कि आपने ये टर्म पहले आप लोगों को पता है या आप लोगों ने सुनी है, तो 88.70 ने कहा हाँ हमें पता है, हमने ये टर्म सुनी हुई है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। एक मिनट, अच्छा बाद में देख लेना। अच्छा, इसके बाद आ जाते 46 परसेंटेज लोगों को पता था, और इसी तरह जो है इन लोगों को इस तरह पता था, बाकी लोगों को नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ जो हैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा, आप भी इन फ्यूचर इस तरह की जो है वो चीज़ों का आप जो है वो कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सर्वे जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। Analysis of the source of the information in the table indicates that 70% of the people, the source of information is newspaper, and for 35% is TV and radio. ठीक है। अब इन्होंने फिर जो है इस इंफॉर्मेशन का एक और एनालिसिस किया। वो जो एनालिसिस था वो किस बेस पे था, वो एनालिसिस था मीडिया के थ्रू, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर, ठीक है, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, और गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, एनजीओ के थ्रू, और फ्रेंड्स और रिलेटिव के थ्रू। यानी कि फिर इन्होंने एक और परसेंटेज निकाली, ठीक है, कि उन्होंने किन सोर्स से जो इन चीज़ों के नाम सुने, कौन कौन सी सोर्सेज थी जिन्होंने इनके थ्रू नाम सुने हैं या नहीं सुने। ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि हमने टीवी और रेडियो के थ्रू जो है 35% लोगों ने बताया कि हमने जो है डिफरेंट सोर्स से जो हैं वो इन चीज़ों के बारे में सुना है। 35% न्यूज़ में से और रेडियो में से हमने सुना है। इन अदर सोर्स इज गवर्नमेंट एजेंसी 37% थी। ठीक है। फ्रेंड्स और एंड रिलेटिव्स आर इंडिकेटेड बाय ओनली 15%, यानी कि कुछ लोगों ने जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उन्होंने हमें उनके थ्रू 15% इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है। एनजीओज के थ्रू 3%। अच्छा, इसके बाद एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, टीचर्स less than 5%, public debates generally on TV
अच्छा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है बायोटेक्नोलॉजी या किसी भी इश्यूज पे जो है वो इस तरह की डिबेट्स नहीं होती। पॉलिटिकल डिबेट्स आपको मिल जाएंगी, इंटरनेशनल डिबेट्स मिल जाएंगी, दुनिया के तमाम इश्यूज पे हो जाते हैं, लेकिन एजुकेशन के पर्पस के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही कम डिबेट्स आपको नजर आती हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर एंड टीवी डोमिनेट्स इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब आ जाए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन GMRGE। अब ये इंडियन रिपोर्ट है, पाकिस्तान की नहीं है, ठीक है। 115 लोगों से पूछा गया कि आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली बायोटेक्नोलॉजी की, स्पेशली GM और GE की। तो उन्होंने कुछ लोगों ने बताया, 69% लोगों ने बताया कि न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल से हमने पढ़ी है इस बारे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, GM और GE के बारे में, ठीक है। 34% लोगों ने टीवी और रेडियो को सोर्स बनाया। 6% लोगों ने कहा कि हम मैगजीन्स के थ्रू, इसी तरह इंटरनेट, साइंटिफिक जर्नल्स। अच्छा, अब इन रेशियो का आप अंदाज़ा लगा लें, इंटरनेट और साइंटिफिक जर्नल्स ये जो हैं मेन चीज़ें समझी जाती हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारी जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एजुकेशंस के अंदर। इंटरनेट से हम 4.3% यानी कि लोगों ने कहा कि हमने इंटरनेट से सुना है या इंटरनेट से पढ़ा है, ठीक है। साइंटिफिक जर्नल्स जो कि आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे, उनमें से 0.87 लोगों को इस सोर्स से पता चला कि GM या GE क्या है। गवर्नमेंट एजेंसीज 36% यानी कि एग्रीकल्चर जो एजेंसी हैं या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है 36 पॉइंट, और NGOs 3, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, टीचर्स, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट, एक्सपर्ट इंटरव्यूज और पब्लिक डिबेट्स। पब्लिक डिबेट्स भी ना होने के बराबर है 2.61। अच्छा बेटा, आप लोगों को समझ में आ रही है ये चीज़ें? सब बच्चों को मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल नहीं है ये चीज़ें। जी बेटा, सर, बस रेशियो है, परसेंटेजेस हैं। ये पब्लिक प्रिसिपिशन है, यानी कि कितनी लोगों के अंदर अवेयरनेस है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में या GM और जेनेटिकली इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। ये एक सर्वे है और आप लोग में देने का मकसद यही है कि इस तरह की अगर इंफॉर्मेशंस जो होती हैं, अच्छा एग्ज़ाम के अंदर आप किस तरह से बयान करेंगे कि क्या क्या सोर्सेज होती हैं, यानी कि इंफॉर्मेशंस की, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स यानी कि प्रिंट मीडिया है या जो मीडिया हम यूज़ करते हैं, इस पे जो है लोगों को अवेयरनेस दी जाए पब्लिक पार्टिसिपेशन के बारे में। पाकिस्तान के अंदर जो है काम तो हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लेकिन पब्लिक इसके बारे में अवेयर नहीं है, ठीक है। जो लोग कंसल्ट हैं या जो लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या टच में हैं, उनको पता है, बाकी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अच्छा बेटा, आगे चलते हैं, अवेयरनेस लेवल। अच्छा, अब आपने टेबल देख ली, अब आ जाते हैं अवेयरनेस लेवल पे। रिगार्डिंग द अवेयरनेस लेवल, फाइंडिंग इन द टेबल बिलो indicates that only 11% strongly agree that they are well aware and 37% only partially agree। अच्छा, यानी कि 11% लोग स्ट्रांगली एग्री भी थे, उनको पता भी था कि हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई या जेनेटिकल इंजीनियरिंग, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, बाकी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, यानी कि सिर्फ 11% यानी कि इस चीज़ पे एग्री थे, और 37% लोगों को पता ही नहीं था, यानी कि अगर पता भी था थोड़ा बहुत था, पार्शली एग्री थे। अच्छा, अब अबाउट 50% आर अनअवेयर, और जिस तरह आपने देख लिया कि 50 से भी ज़्यादातर जो लोग थे वो अनअवेयर थे, उनको पता ही नहीं था कि GM फूड्स क्या होते हैं, कि हम अलाउ भी करते हैं, अदर कंट्रीज़ को नहीं करते, ठीक है। लेस देन 25% हैव ट्राइड टू लुक अप साइंटिफिक रिसर्च फाइंडिंग्स अबाउट में, और उन्होंने 25% ने कहा कि हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं साइंटिफिक और रिसर्च फाइंडिंग्स इसके बारे में क्या कहती है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, रिस्पॉन्स ऑफ अवेयरनेस लेवल, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चंस कुछ बनाए गए लोगों से पूछने के लिए, ठीक है। पहले तो इस टेबल को समझ लें, ठीक है। ये जो आप नोट जो नीचे कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, 5 जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रांगली एग्री को। 4 क्या यूज कर रहा है, एग्री के लिए। 3 क्या है, ये पार्शली एग्री है और डिसएग्री, ठीक है। 2 क्या है,
डिसएग्री है और 1 जो है स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गए होंगे कि ये नंबर क्या है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद ये कॉलम है मीन का, पता है आप लोगों को मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय CV? सारे भूल गए होंगे आप लोग। जी बेटा, CV क्या है? सर क्लास वैल्यू। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अपने नाम अच्छा हमारा रोशन करना है। गुड। और कोई बेटा? बायोस्टेट। जी बेटा, सर कोएफिशिएंट ये ऑफ तो मैं वेरिएंस लिस्ट देख लूं बच्चे हैं कौन कौन से होनहार तलबा मेरे। सर जी बेटा, कोएफिशिएंट आमना, ऑफ वेरिएंस अरीज, सर सर रमशा, साइम। सर अरीशा तो सबसे बड़ी एक्सपर्ट है, उसको तो पता होगा। सर तुफेल। सर सर मुझे पता है। नहीं सर, मुझे सर नहीं पता ये। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। अब आप लोग सर्च आउट करें, गूगल पे सर्च आउट करें, शाबाश। सर मैं बता रही हूँ आप बता रही हैं यानी कि सर्च आउट कर रही हैं, फौरी नहीं जवाब आना सर, मैं चाहिए। सर्च कैसे करूंगी? मैंने फौरन दिया है सर, मैंने कहा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, वो हाँ कोई गुड, और देख कह रहा था लिया, इसलिए मैं गुड। खामोश थी सर। फौरी जवाब चाहिए था जो किसी ने नहीं दिया मुझे, अब आप लोगों ने दिया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, n इज इक्वल टू टोटल नंबर, यानी कि टोटल नंबर कितने रेस्पॉन्स थे, कितने नंबर लोगों से पूछा गया। ठीक है, तो 114 में से ये रेशियो निकाला गया है। 3 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस 114 लोगों में से पूछा गया है और लास्ट 1 क्वेश्चंस 113 लोगों में से पूछा गया। व्हाट वाज द क्वेश्चंस क्या थे? यू आर वेल अवेयर ऑफ GM फूड एंड इट्स टेक्नोलॉजी, तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 3% यानी कि मीन अगर निकालें 3% लोगों को पता था कि हाँ हम जानते हैं या अवेयर हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, यू आर अवेयर दैट GM फूड्स आर अलाउ इन कंट्रीज लाइक US एंड चाइना, क्या आप लोगों को पता है या अवेयर हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं वो अलाउड हैं कंट्रीज के अंदर? कौन सी कंट्रीज के अंदर?